हेलो एवरीवन। वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, आज के सुपर इम्पोर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी को राधे राधे। और हमारा ये डेली करंट अफेयर सेशन रह रहा है, जिसका नाम है ज्ञान आईक्यू सीरीज़। आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए, बहुत ही अच्छे से और बहुत ही प्यारे से आपके लिए क्वेश्चन और उनकी एक्सप्लेनेशन आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या रहेगा? ये सेशन आज के लिए आपको इस तरीके से कंप्यूटर पे पढ़ा रहा हूँ, और कल से कोशिश करूँगा कि मैं लाइव ही आ जाऊँ। थोड़ा सा फीवर चल रहा है, और इस करके ही आपको जो है ना, ये वीडियो बस आपका कंटिन्यूटी ना और टूटे, इसके लिए आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और हाँ, मोटिवेशन वाला कॉट में डालना भूल गया, पर हाँ, सीधा आपको मोटिवेट इतना ही कर रहा हूँ कि बस सीधी सी मतलब है कि आप प्रयास कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, और बस एक ही कोशिश कीजिएगा कि प्लीज़ आप हंसते रहें और दूसरों को हंसाते भी जरूर रहें। जाने अनजाने में किसी को बुरा ना फील करवाएं, बस इतना ही याद रखना है आपको। खैर, आज का पहला करंट अफेयर है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने भारत में अनुसूचित जाति एससी के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए अभी एक श्रेष्ठा स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरिया, ये योजना को स्टार्ट किया है। पहले तो देखिएगा, ये स्कीम ही बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है श्रेष्ठा। पूरा नाम इसका पेपर में पूछा जा सकता है, स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरिया। ये योजना को स्टार्ट किया है अभी हाल ही में एससी के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए और शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए ये योजना की शुरुआत हुई है। ये कौन से डिपार्टमेंट ने स्टार्ट की है? ये स्टार्ट की है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी जो है ना हमारा, वो बिल्कुल ठीक रहेगा। तो ये स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हायर स्कूल इन टारगेटेड एरिया स्टार्ट की है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा। किस लिए स्टार्ट की है वो तो मैं आपको बता चुका हूँ कि एससी यानी कि अनुसूचित जाति के सामाजिक यानी कि सोशल और आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए। अब वो बढ़ेगा कब? जब वो अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे तभी ये बढ़ेगा। अच्छा, इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें सरकार करने क्या वाली है, इसमें सरकार ना बेसिकली जो 3,000 एससी बच्चे हैं, 3,000 एससी स्टूडेंट है ना, इनको क्या करेगी, इनको जो एनटीए के द्वारा जितने भी टेस्ट वगैरह होते हैं ना, तो एनटीए के जो टेस्ट होते हैं, आपके नेशनल टेस्ट एजेंसी जो है ना, इसके द्वारा जो भी टेस्ट लिए जाते हैं, इस टेस्ट के आधार पे सरकार क्या करेगी, इनको मेरिट के लिस्ट में सिलेक्ट कर लेगी। और इन 3,000 एससी बच्चों को फिर सरकार क्या करेगी, इसी योजना के तहत अपने खुद के खर्चे पे टॉप स्कूल में पढ़ाएगी। इनको खुद के खर्चे पे क्या करेगी, इनको टॉप स्कूल के अंदर पढ़ाएगी। यही काम करेगी इनका सरकार। तो एक पॉइंट आप लोगों को यहाँ से ज़रूर याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। वैसे एक ना हरियाणा सरकार के मतलब सॉरी, एक भारत सरकार के द्वारा ना एक योजना चलाई जा रही है, जिसका नाम क्या है आपका, जिसका नाम है श्रेयास, ठीक है ना। अभी मैं हरियाणा करंट अफेयर पढ़ा के हटा था, इसलिए बार बार दिमाग में हरियाणा आ रहा था, ठीक है ना। खैर, श्रेयस की बात करता हूँ मैं। श्रेयस श्रेष्ठ नाम की एक योजना है। तो श्रेष्ठ योजना जो है ना, ये कब स्टार्ट हुई थी? 2021-22 में स्टार्ट हुई थी आपकी ये, और 2021-22 से लेके इसको 2025 और 26 तक चलाने का टारगेट है। इसमें पता क्या होता है, इसको विस्तार कर दिया, मतलब थी तो 21-22 के लिए ही, लेकिन इसको अब बढ़ा दिया 25-26 तक इसका एक्सटेंशन दिया है। ये भी एससी से संबंधित है, हालांकि इसमें ओबीसी बच्चे भी आते हैं। और इनको इस योजना के तहत पता क्या होता है, इनको इस योजना के तहत स्कॉलरशिप दी जाती है। स्कॉलरशिप की ये योजना आपकी है। वैसे ये योजना बताऊँ स्टार्टिंग में स्टार्ट कब हुई थी? 2014 से स्टार्ट हुई थी, 2014 से 2021-22 तक थी। इसको एक्सटेंड कर दिया 25-26 तक के लिए। स्कॉलरशिप में पता क्या होता है, स्कॉलरशिप उन बच्चों को दिया जाता है जो हायर एजुकेशन के लिए अचीवर स्कीम का एक हिस्सा बनते हैं, मतलब हायर एजुकेशन में टॉप होते हैं, उनको ही। तो मोटे तौर पे आपको इतना याद रखना है कि श्रेष्ठा स्कीम है रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हायर स्कूल इन टारगेटेड एरियाज़ के लिए। सरकार इसको इनको क्या करेगी, इस योजना के तहत टोटल 3,000 बच्चों का सिलेक्शन करने वाली है। सिलेक्शन टॉप बच्चों का ही करेगी, जो एससी स्टूडेंट है उन्हीं का ही। उनको सरकार खुद के खर्चे पर टॉप स्कूल के अंदर पढ़ाई करवाती है इस योजना के चलते हुए। और श्रेष्ठा कौन सा डिपार्टमेंट चलाता है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय चलाता है, इतना याद रखना आप लोग। हाल ही में एशियाई विकास बैंक, जिसको एडीबी कहते हैं, इन्होंने निम्नलिखित में से किस देश को अपने विभिन्न बीमारियों के खिलाफ टीके बनाने के लिए 338 मिलियन डॉलर प्रदान करने पर सहमति जाहिर की है? 338 मिलियन डॉलर।
अच्छा देखो, $338 मिलियन प्रदान करने पे सहमति इन्होंने दी है, तो बात ठीक है, चलती है हमारे पास में। पर ये एडीबी क्या है? एडीबी, पहले तो इसका आंसर बताता हूँ मैं आपको। इस देश का रहेगा नाम बांग्लादेश रहेगा, पहले तो बात ये याद रखना आप लोग। बांग्लादेश एक्चुअली जो है ना, एडीबी का, सॉरी, बांग्लादेश छोड़ो आप लोग, पहले ये याद रखो। एडीबी जो है ना, एडीबी, एडीबी यानी कि होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक है ये। एशियन डेवलपमेंट बैंक कब बना था ये बताता हूँ पहले आपको। 1966 में बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है मनीला में। मनीला। मनीला पता किसकी राजधानी है? मनीला राजधानी है फिलीपींस की राजधानी है। ये कौन से देश की राजधानी है? ये फिलीपींस की राजधानी है। अगर याद आपको याद रहे तो याद रखना। वैसे इसकी प्रॉपर जगह बताऊँ कहाँ पे हेडक्वार्टर? प्रॉपर जगह इसकी मांडलू यांग, ठीक है ना, मांडलू यांग। प्रॉपर जगह इसकी मांडलू यांग है। मांडलू यांग में मतलब इसका हेडक्वार्टर है, याद रखना। पर हाँ, मांडलू यांग ऑप्शन में ना हो तो मनीला लगा देना। एडीबी के हेडक्वार्टर की बात कर रहा हूँ। एडीबी के डायरेक्टर कौन है बताऊँ आपको मैं? एडीबी के डायरेक्टर कौन है? तो एडीबी के डायरेक्टर का नाम है मात मातसुगु मातसुगु असाकावा। मातसुगु असाकावा। मातसुगु असाकावा है। ये कहाँ के बताऊँ? असाकावा नाम से आता है, जापान आता है, ये जापान के, ये याद रखना आप लोग। अच्छा, एडीबी के अंदर अगर बात करूं तो एडीबी ने तो भी मैंने आपको बता ही दिया, वैसे $338 मिलियन ये पैसा दिया है। किसको? बांग्लादेश को दिया है। अच्छा, आप पूछोगे सर ये बांग्लादेश को दिया तो है, क्यों दिया है वैसे? तो इसका वजह मैंने आपको क्वेश्चन में ही लिख रखी है। इसलिए बीमारियों के खिलाफ टीके बनाने के लिए। जैसे बहुत सारी बीमारी आ रही है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप कोविड की बात कर लो, या कोई और ऐसी बीमारी है जिस बीमारी पे काबू नहीं किया जा सकता है, तो उन बीमारियों के खिलाफ टीके बनाने के लिए इतना पैसा दिया है। सर भारत को भी कभी एडीबी पैसा देता है? बहुत बार दे रखा है, बहुत जगह दे रखा है। भारत में आपको बता देता हूँ, वैसे भारत जो है ना, इसका फोर्थ लार्जेस्ट दुनिया में चौथा सबसे बड़ा जो है ना, लार्जेस्ट शेयर होल्डर है किसका? एडीबी का। ठीक है, आप एडीबी का ये वाला डेटा जरूर याद रखना। मैं आपसे पूछूंगा, मैं सुनूंगा आपसे, तो प्लीज़ आप इनको याद जरूर कर देना। जैसे हेडक्वार्टर है, स्थापना कब हुई थी एंड ऑल, ये सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है वैसे? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, याद रखना। टका इसकी करेंसी है, टका। शेख हसीना इसकी प्रधानमंत्री है। शेख हसीना, शेख हसीना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के पार्वती कुंड और गुंजी में सेना, बीआरओ और आईटीबीपी के समर्पित कर्मियों के साथ बातचीत की है। ये पार्वती कुंड है कहाँ पे वैसे? तो देखो ऐसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड का जो पार्वती कुंड है और गुंजी में सेना है, वहाँ पे बीआरओ, बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है अपना, ये आईटीबीपी है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स है, और इनको समर्पित कर्मियों के साथ में भी रिसेंटली बातचीत की है। ये पार्वती कुंड पड़ता है पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड के अंदर पार्वती कुंड है ये आपका, ठीक है। और इसकी मान्यता है कि पार्वती माता ने यहाँ पे तप किया था, तो ये काफ़ी फेमस है इसके लिए ही। और गुंजी नदी क्यों फेमस है? गुंजी नदी फेमस इसके लिए है क्योंकि वैसे गुंजी नदी जो है ना, ये बॉर्डर पे लगती है। किस किस के बॉर्डर पे? नेपाल बॉर्डर पे है, तिब्बत, तिब्बत का भी बॉर्डर इस पे जो है ना आपका शेयर होता है। तिब्बत वाला भी बॉर्डर कह सकते हो आप लोग, तिब्बत वाला बॉर्डर भी शेयर होता है। इंडिया का भी थोड़ा बहुत हिस्सा इस पे लगता है आपका, तो इसलिए फेमस है ये। वैसे ओवरऑल अगर एग्जैक्ट ये बहती है ना, तो ये एक धारचूला नाम की जगह पे बहती है, धारचूला। धारचूला कहाँ पे? धारचूला पड़ता है पिथौरागढ़ में ही पड़ता है। ये पिथौरागढ़ के अंदर ही है, पिथौरागढ़, ठीक है। और वैसे यहाँ पे और बहुत सारी नदियाँ भी है, जैसे काला पानी नदी है, एक एक यांकती नदी भी है। तो ऐसे कई सारी नदियाँ हैं वैसे तो, पर ये बात आप याद कर लेना। बेसिक बस यहाँ पे सेना के नौजवानों से बातचीत की थी, तो करके थोड़ी चर्चा में आई थी जगह। पार्वती कुंड हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी है, तो करके मैंने शेयर कर दिया आपको ये। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के युवाओं को एक पोर्टल पर रोजगार के अवसर देने के लिए रोजगार प्रयाग लॉन्च किया है? रोजगार के अवसर देने के लिए रोजगार प्रयाग उत्तराखंड ने लॉन्च किया है अभी हाल ही में। अच्छा, रोजगार प्रयाग का मतलब क्या है? रोजगार के अवसर एक पोर्टल पे, जितनी भी जानकारी है या जितने भी जॉब है उन सबको यहाँ पे उनको पोर्टल पे मिल जाएगी। उत्तराखंड ने इसके लिए एक एप्लीकेशन भी बनाया जिसका नाम है युवा उत्तराखंड एप्लीकेशन। युवा उत्तराखंड एप्लीकेशन बनाया उनके लिए हाल ही में एक, ताकि उद्यमी बनने के गुर जो है ना इस एप्लीकेशन से सीख सकें वो, ठीक है। अगला है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन अभी 12 अक्टूबर को अपना एक स्थापना दिवस मनाया था। तो ये कब मनाया था? तो ये लगभग एक महीने पहले की बात है, पर काफ़ी ज़रूरी है चर्चा में, क्वेश्चन एक पेपर में आ गया ये।
तो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ ये, क्योंकि मैंने कहा है अपनी सीरीज़ का एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा 30वां स्थापना दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है 12 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर को क्यों मनाया गया है? क्योंकि 12 अक्टूबर 1993 को जो है ना ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बना था। चलिए अगला सवाल। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक संग्रहालय के साथ मिलकर भारत में ओलंपिक शिक्षा OVEP ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम की सफलता के लिए निम्नलिखित में से किस गैर लाभकारी संगठन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ गठबंधन किया है और एक नए समझौते या सहयोग पे हस्ताक्षर किए हैं? तो ये साइन अभी हाल ही में किए हैं, किसके साथ में ये किए हैं? रिलायंस फाउंडेशन के साथ में किए हैं। अच्छा थोड़ा सा इसको ना समझने की कोशिश करना। देखो मुद्दा ये है कि जो हमारे बात करते हो आप लोग क्या कहते हैं चेयरपर्सन वगैरह की बात करते हो या यूँ कहिएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के ओलंपिक संग्रहालय की साथ बात करते हो, तो इन्होंने अभी रिसेंटली जो है रिलायंस के साथ मिलकर एक समझौता किया। किसके लिए किया? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जिनके लिए खुद का पर्सनल लाभ नहीं, एक टाइप से NGO टाइप से जो है ना वो काम किया करती है ये, ठीक है। तो इसके लिए एक अभी हाल ही में इन्होंने समझौता किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़रूरी साबित हो सकता है ये। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी की अगर हम लोग बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी जो है ना हमारा यहाँ पे उसकी एजेंसी या इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के द्वारा जलवायु परिवर्तन और जलवायु ऊर्जा पर 2023 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। UAE ने की थी, यूनाइटेड अरब अमीरात जो है ना उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी अभी हाल ही में, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को जरूर याद रखना है। और संयुक्त अरब अमीरात जो है ना इन्होंने समझो इसकी अध्यक्षता की थी। अच्छा इसका आयोजक कौन था? तो इसका आयोजक यही था, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी ही थी। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था वियना में। वियना कहाँ पड़ता है? वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ये भी याद रखना आप लोग। अच्छा UAE की तरफ से भी चेयरपर्सन पता हूँ चेयरमैन कौन बैठे थे? तो उनका नाम था हामद हामद अल काबी, ठीक है ना, हामद अल काबी ये थे। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया का अध्यक्ष चुना है? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया का अध्यक्ष अभी हाल ही में चुना गया है, जिनका नाम है नवनीत मुनोत, इनको चुना गया है। ये जो आपका AMFI है ना, ये पेपर में पूछा गया था, SSC CGL में पूछा गया था। ये 1995 में बना, याद रखना 1995 में बना ये। और ये नवनीत मुनोत बताऊं कौन है आपके? ये HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन और MD। और इसके अलावा इसके जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड एंड इंडिया जो है ना, इसके जो वाइस चेयरमैन है ना उनका नाम बताता हूँ आपको, उनका नाम है एंथोनी। एंथोनी है, ठीक है ना, महिंद्रा एंड म्यूचुअल फंड के चेयरमैन है ये। तो ये काफ़ी ज़रूरी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं, ये वाले फाइनेंस वाले क्वेश्चन है ये। हाल ही में 11 अक्टूबर को अभी एक इंटरनेशनल डे ऑफ चाइल्ड सेलिब्रेट किया गया था, बालिका दिवस। अब ये भी चर्चा में चल रहा है खूब ज़्यादा, इसलिए मैंने एक बार इंटरनेशनल बालिका दिवस आपको बता दिया। ये इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट आर लीडरशिप आर वेल बींग, ये इसका जो है ना सही आंसर रहेगा आपका। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड का थीम ये वाला था आपका, 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया करते हैं। पहली बार ये डे बताऊँ कब मनाया गया था? 2012 में मनाया गया था। नेक्स्ट आपका है कि हाल ही में विवेक अग्निहोत्री ने अपनी लेटेस्ट बुक है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस लॉन्च की है। और उन्होंने हाल ही में एक फिल्म है द वैक्सीन वॉर का निर्देशन किया था। यह फिल्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है या किसके आधार पर आधारित है, मतलब किसके जीवन पर आधारित है? तो विवेक अग्निहोत्री के जीवन पे जो है ना ये एक आधारित इनकी किताब है ये, और इसके वैसे डायरेक्टर है बलराम भार्गव है। ये बलराम भार्गव के मतलब ये कह सकते हो आप लोग, इनके द्वारा जो है ना इसके लिखी गई किताब जो है ना आधारित है ये बेसिकली बलराम भार्गव के ऊपर। आत्मकथा विवेक अग्निहोत्री है की, ठीक है। और इसके अलावा ये बात आप लोग याद कर देना, द वैक्सीन वॉर फिल्म बनाई है ये, इसके लेखक है इनसाइड स्टोरी, द एक स्टोरी है शायद गोइंग वायरल मेकिंग करके ऐसे कुछ है, मतलब कोवैक्सीन वायरल होगी उस करके एक इनसाइड स्टोरी है, मुझे प्रॉपर ध्यान नहीं आ रही वो लाइन, पर उस पर बनाई है फिल्म ये बलराम भार्गव ने, ठीक है। और इसके अलावा जो ना भारत के अंदर एक कोवैक्सीन, मतलब जिसके ऊपर ये किताब बनी है उसी पे बता रहा हूँ मैं, वो कोवैक्सीन जो है ना वो किसने बनाई थी? वो बनाई थी भारत बायोटेक ने, भारत बायोटेक ने बनाई थी। मैं आपको पूरी वैक्सीन वाला सेशन भी लेके आऊँगा जल्दी, उसमें पूरे भारत की सारी वैक्सीन के बारे में बताऊँगा एक दिन, ठीक है।
आंध्र प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण सोसाइटी और निम्नलिखित में से किस बैंक ने राज्य में कम से कम 7,500 सूक्ष्म खाद्य यूनिट जो है ना उनको सेटअप करने के लिए एक समझौता किया है? तो एक समझौता किया है भारतीय स्टेट बैंक के साथ, एसबीआई के साथ में। यानी कि डी वाला ऑप्शन जो है ना इस सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। कम से कम 7,500 सूक्ष्म खाद्य यूनिट सेटअप की जाएगी, जिसमें 10 लाख रुपए तक के लोन 9% के ब्याज के ऊपर मिलेंगे। ये बात भी आप लोग याद कर लेना, ठीक है। चलिए सर जी। अच्छा, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, आंध्र प्रदेश से ना एक चीज़ मुझे याद आ रही है। आंध्र प्रदेश का एक जिला है, कोनसीमा जिला है वो। वहाँ पे जो है ना एक बहुत फेमस चीज़ है, उसको जीआई टैग मिला है। मुझे एग्जैक्ट नाम सा ध्यान नहीं आ रहा उसका। गुड़ चावल से बनी हुई एक एक पदार्थ है वहाँ पे, ठीक है ना। शायद मैं अगर ठीक हूँ तो अट्रेयापुरम करके कुछ नाम होगा उसका, ठीक है ना। इट में थोड़ा मैं गलत भी हो सकता हूँ, शायद मुझे कई दिन हो गए उसको पढ़े हुए, पर एट्रियापुरम है शायद, ठीक है ना। और ये गुड़ चावल की बनी हुई चीज़ है, इतना तो मैं श्योर हूँ। अट्रियापुरम तो है, और भी शायद आगे कुछ नाम है उसका, पोतकुल्ला करके कुछ का नाम था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अब तो। पर ये जिला मुझे याद है, कोनासीमा, ठीक है ना। ये जिला है, ये आंध्र प्रदेश का, इसको जीआई टैग मिला है। तो कुचिपुड़ी डांस भी आंध्र प्रदेश का ही है, तो वो भी आप लोग याद कर सकते हो डियर, ठीक है ना। तो आंध्र प्रदेश को बेसिकली लोन दिलवाया दिया जाएगा इस योजना के तहत, तो वो भी याद रखना। आंध्र प्रदेश को लोन देने के लिए और भी योजना है। एक प्रधानमंत्री फॉर्मेलाइजेशन है, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज है, और इसको 2020 में पीएम साहब ने लॉन्च किया था। इसके तहत भी 2024-25 तक आंध्र प्रदेश को लोन दिया जाएगा। तो ऐसे कई सारी स्कीम्स हैं आंध्र प्रदेश के लिए भी। चलिए, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखना आप लोग। मैं मिलता हूँ आपको अगले करंट अफेयर सेशन में। और आपके लिए आज ही से जीके का सेशन है ना, वो भी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, आधारशिला बैच, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। टाइमिंग आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा हेल्थ में सुधार आते ही और आपके लिए क्लास में जो है ना वो ले लूँगा, लाइव सेशन लूँगा ऑफकोर्स। तो आप लोग तसल्ली से देख सकते हैं, ठीक है ना। कोशिश करूँगा कि दोपहर में वो सेशन ले पाऊँ आपके लिए मैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, राधे राधे।